हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। श्रीराम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, श्रीराम का शोकोद्गार, मृगों द्वारा संकेत पाकर दोनों भाइयों का दक्षिण दिशा की ओर जाना, पर्वत पर क्रोध, सीता के बिखरे हुए फूल आभूषणों के कर्ण और युद्ध के चिन्ह देखकर श्रीराम का देवता आदि सहित समस्त त्रिलोकी पर रोष प्रकट करना। सदीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्। अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यान्नयुतं गता। तदनंतर दीन हुए श्री रामचंद्र जी ने दीन वाणी में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही गोदावरी तट की तट पर जाओ, पता लगाओ सीता कमल लाने के लिए तो नहीं चली गईं। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण पुनरेव हि नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघु विक्रमः। श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मण शीघ्र गति से पुनः रमणीय गोदावरी नदी के तट पर गए। तां लक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममब्रवीत्। ननां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे। अनेक तीर्थों घाटों से युक्त गोदावरी के तट पर खोज कर लक्ष्मण पुनः लौट आए और श्री राम से बोले, भैया, मैं गोदावरी के घाटों पर सीता को नहीं देख पाता हूँ। जोर जोर से पुकारने पर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं। कन्नुसादेशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी नहि तं वेद्यि वैराम यत्र सा तनुमध्यमा। श्री राम क्लेशों का नाश करने वाली विदेह राजकुमारी ना जाने किस देश में चली गईं। भैया श्री राम, जहाँ कृष्णकटि प्रदेश वाली सीता गई हैं उस स्थान को मैं नहीं जानता। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा दीनः संतापमोहितः रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरीं नदीं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दीन एवं संताप से मोहित हुए श्री रामचंद्र जी स्वयं ही गोदावरी नदी के तट पर गए। सतामुपस्थितो रामः कसीतेत्येमवब्रवीत्। भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधार्हेण हतामपि न तां शशंसु रामाय तथा गोदावरी नदी। वहां पहुंचकर श्री राम ने पूछा, सीता कहाँ है? परंतु वध के योग्य राक्षस राज रावण द्वारा हरी गई सीता के विषय में समस्त भूतों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। गोदावरी नदी ने भी श्री राम को कोई उत्तर नहीं दिया। ततः प्रचोदिता भूतैः शंसचास्मै प्रियामिति न च साह्यवदत् सीतां पृष्टा रामेण शोचता। तदनंतर वन के समस्त प्राणियों ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम श्री राम को उनकी प्रिया का पता बता दो। किंतु शोकमग्न श्री राम के पूछने पर भी गोदावरी ने सीता का पता नहीं बताया। रावणस्य च तद्रूपं कर्मापि च दुरात्मनः ध्यात्वा भयात्तु वैदेहीं सा नदी न शशंसः। दुरात्मा रावण के उस रूप और कर्म को याद करके भय के मारे गोदावरी नदी ने वैदेही के विषय में श्री राम से कुछ नहीं कहा। निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः उवाच रामः सौमित्रिं सीता दर्शनकर्षितः। सीता के दर्शन के विषय में जब नदी ने उन्हें पूर्ण निराश कर दिया, तब सीता को ना देखने से कष्ट में पड़े हुए श्री राम सुमित्रा कुमार से इस प्रकार बोले, एषा गोदावरी सौम्य किंचिन्न प्रतिभाषते किन्नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः मातरं चैव वैदेह्या विना तामह पप्रियम्। सौम्य लक्ष्मण, यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई उत्तर ही नहीं देती हैं। अब मैं राजा जनक से मिलने पर उन्हें क्या जवाब दूंगा? जानकी के बिना उनकी माता से मिलकर भी मैं उनसे यह अप्रिय बात कैसे सुनाऊंगा? या मे राज्य विहीनस्य वने वन्येन जीवतः सर्वं व्यपानयच्छोकं वैदेही कनुसागता। राज्यहीन होकर वन में जंगली फल मूलों से निर्वाह करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुखों को दूर किया करती थी, वह विदेह राजकुमारी कहाँ चली गई? ज्ञाति वर्ग विहीनस्य वैदेहीमप्यपश्यतः मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः। बंधु बांधवों से तो मेरा विछोह हो ही गया था, अब सीता के दर्शन से भी मुझे वंचित होना पड़ा। उसकी चिंता में निरंतर जागते रहने के कारण अब मेरी सभी रातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। मंदाकिनीं जनस्थानमिमं प्रस्त्रवणं गिरिं सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता ही लभ्यते। मंदाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्रवण पर्वत, इन सभी स्थानों पर मैं बारंबार भ्रमण करूंगा, शायद वहां सीता का पता चल जाए। एते महामृगा वीरमामीक्षन्ते पुनः पुनः वक्तुकामा इह हि मे इंगितान्युपलक्षये। वीर लक्ष्मण,
ये विशाल मृग मेरी ओर बारंबार देख रहे हैं, मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनकी चेष्टाओं को समझ रहा हूँ। तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रो राघव प्रत्युवाचः कसीतेति निरीक्षन् वै बाष्पसंदुग्धया गिरा एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगा सहसोत्थिताः दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलम्। तदनंतर उन सबकी ओर देखकर पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, बताओ सीता कहाँ है? उन मृगों की ओर देखते हुए राजा श्री राम ने जब अश्रु गदगद वाणी से इस प्रकार पूछा, तब वे मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और ऊपर की ओर देखकर आकाश मार्ग की ओर लक्ष्य कराते हुए सबके सब दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए दौड़े। मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यत तेन मार्गेण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी, उसी ओर से मार्ग जाते हुए वे मृग राजा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। ये न मार्गंच भूमिंच निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः पुनर्नदन्तो गच्छन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः तेषां वचन सर्वस्वं लक्षयामास चेंगितम्। वे मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्टा को लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार सर्वस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। उवाच लक्ष्मणो धीमान् ज्येष्ठं भ्रातरमार्तवत् कसीतेति त्वया पृष्टा यथे मे सहसोत्थिताः दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणाञ्च दिशं मृगाः साधु गच्छावहे देव दिशमेताञ्च नैऋतीं यदि तस्यागमः कश्चित् दार्यावासाथ लक्ष्यते। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है, तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अतः देव, यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य की दिशा की ओर चलें। संभव है इधर सीता जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्या सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाएं। बाणमित्येव काकुस्तप्रस्थितो दक्षिणां दिशं लक्ष्मणानुगत श्रीमान वीक्षमाणो वसुंधराम। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण की दिशा में चल दिए। एवं संभाषमाणौ तावन्योन्यं भ्रातरावुभौ वसुंधरायां पतित पुष्पमार्गमपश्यताम्। वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पुष्पवृष्टिं निपतितां दृष्ट्वा रामो महीतले उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः। पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा। अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीह लक्ष्मण अपि नद्दानि वैदेह्या मया दत्तानि कानने। लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने विदेह नंदिनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा दिया था। मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। एवं उक्त्वा महाबाहुर्लक्ष्मणं पुरुषर्षभम् उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलम्। पुरुष प्रवर लक्ष्मण ने ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्रवण गिरी से कहा, कच्चित् क्षितिभृतां नाथ दृष्टा सर्वांग सुंदरी रामारम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया। पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? क्रुद्धोब्रवीद् गिरिं तत्र सिंह क्षुद्रमृगं यथा तां हेमवर्णां हेमांगीं सीतां दर्शय पर्वत यावत् सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम्। तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है, उसी प्रकार वे कुपित हो उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता हूँ, इसके पहले ही तुम उस कांचन सी कांति वाली सीता का मुझे दर्शन करा दो। एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति दर्शयन्निवतां सीतां नादर्शयत राघवे। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया। श्री रघुनाथ जी के समीप वह सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका।
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोच्चयं मम बाणाग्निर्दग्धो भस्मीभूतो भविष्यसि असेव्यः सर्वतश्चैव निस्तृणद्रुमपल्लवः। तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इमाम वासरितम चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण यदि नाख्याति में सीता मध्य चंद्र निभाननाम। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अभी इसे सुखा डालूंगा। एवं प्ररुषितो रामो दिदक्षन्निव चक्षुषा ददर्श भूमौ निष्क्रांतम राक्षसस्य पदम्पहत। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पदचिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। त्रस्ताया रामकांक्षिण्या प्रधावन्त्या इतस्ततः राक्षसेनानुसृप्ताया वैदेह्याश्च पदानि तु। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम की अभिलाषा रखकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदेह राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। ससमीक्ष परिक्रांतं सीताया राक्षसस्य च भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्णं बहुधारतं संभ्रांत हृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियं। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, पश्य लक्ष्मण वैदेह्या कीर्णा कनकबिन्दवः भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च। लक्ष्मण देखो, ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। तप्त बिंदु निकाशैश्च चित्रैः क्षतज बिंदुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलम। सुमित्रा कुमार देखो, यहाँ की भूमि सब ओर से सुवर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसै कामरूपिभिः भित्वा भित्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति। लक्ष्मण मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा। तस्या निमित्तं सीताया द्वयोर्विवदमानयोः बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विवाद करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है। मुक्तामणिचितं चेदं रमणीयं विभूषितं धरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः। सौम्य, तभी तो यहाँ यह मोती और मणियों से जटित एवं विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि च वा तरुणादित्य संकाशं वैदूर्य गुलिकाचितम। वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्य मणि के टुकड़े भी जड़े हुए हैं। विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनं छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमौ कस्य निपातितं। सौम्य, उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, ना जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमानियों वाला छत्र किसका है? इसका डंडा टूट गया है और यह धरती पर गिरा दिया गया है। कांचनोरश्छदाश्चे में पिशाच वदनाखराः भीमरूपा महाकाया कस्य वानिह तारणे। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सबकी छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं, पता नहीं ये किसके थे। दीप्तपावक संकाशो द्युतिमान समरध्वजः अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सांग्रामिको रथः। तथा संग्राम में काम देने वाला यह किसका रथ पड़ा है? इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। समरांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी थी। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है।
रक्ताक्षमात्रा विशिखास्तपनीय विभूषणाः कस्ये मे निहता बाणा प्रकीर्णा घोर दर्शनाः। ये भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे हैं किसके हैं? इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है। इनके फल बाग टूट गए हैं तथा ये सुवर्ण से विभूषित हैं। शरावरौ शरैपूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण प्रतोदाभिषु हस्तोयम कस्य वासारथिर्हतः। लक्ष्मण उधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद हैं? पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः वैरं शतगुणं पश्य मम तैजीर्विदान्तकं सुघोरहृदयै सौम्य राक्षसै कामरूपिभिः। सौम्य यह अवश्य किसी राक्षस का पश्चिम दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षसों के साथ मेरा वैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, यह वैर इनके प्राण लेकर ही शांत हो। हृता मृता वा वैदेही भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीतां ह्रियमाणां महावने। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई अथवा राक्षसों ने सिखा लिया। इस विशाल वन में हरी हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। भक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण के ही लोके प्रियं कर्तुं शक्ता सौम्यममेश्वराः। सौम्य लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हों? कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण। लक्ष्मण, जो समस्त लोगों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को ना जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनं निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ, इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की है। मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृतः कस्य लक्ष्मण अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च संवृत्यैव शशिज्योत्स्नां महान् सूर्य इवोदितः संवृतैव गुणान् सर्वान् मम तेज प्रकाशते। लक्ष्मण, देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया, तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया। अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की ज्योत्सना का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो। नैव यक्षा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसाः किन्नरा वा मनुष्या वा सुखम प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण। लक्ष्मण, अब तो न यक्ष न गंधर्व न पिशाच न राक्षस न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रहने पाएंगे। ममास्त्रबाण संपूर्णमाकाशं पश्य लक्ष्मण असंपातं करिष्यामि ह्यत्य त्रैलोक्यचारिणां। सुमित्रा नंदन, देखना, थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोकों में विचरने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी ना दूंगा। सन्निरुद्धग्रहगणं मावारितनिशाकरं विप्रनष्टानलं नलमरुद् भास्करद्युतिसंवृतं विनिर्मथितशैलाग्रं शुष्यमाणजलाशयं ध्वस्तद्रुमलतागुल्मं विप्रणाशितसागरं त्रैलोक्यन्तु करिष्यामि संयुक्तं कालकर्मणा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि, मरुदगण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा, सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। पर्वतों के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय सूख जाएंगे, वृक्ष, लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम्। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण मम चापगुणोन्मुक्तैर्बाणजालैर्निरन्तरम्। लक्ष्मण, मेरे धनुष के प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठसाठस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे।
मर्दितं मम नाराचैर्ध्वस्तभ्रान्तं मृगद्विजं समाकुलमर्यादं जगत पश्चाद्य लक्ष्मण। सुमित्रानंदन, देखो आज मेरे नाराजों से रौंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। आकर्णपूर्णैरिषुभिर्जीवलोकदुरावरैः करिष्ये मैथिली हेतुरपिशाचम राक्षसम। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। मम रोष प्रयुक्तानां विशिखानां बलं सुराः द्रक्ष्यन्त्यद्य विमुक्तानां अमर्षात् दूरगामिनां। रोष और आमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। नैव देवा न दैतेया न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणाशिते। मेरे क्रोध से त्रिलोकी का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रह पाएंगे, न राक्षस। देवदानव यक्षाणां लोका ये रक्षसामपि बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौर्घ्ये शकलीकृताः। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोक हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। निर्मर्यादिनिमान् लोकान् करिष्याम्यद्य सायकैः हृतामृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सायकों की मार से इन तीनों लोकों की मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा। तथा रूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियां नाशयामि जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यावद्दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः। यदि वे मेरी प्रिया विदेह राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन ना होगा तब तक मैं अपने सायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा। इत्युक्त्वा क्रोधतां राक्षसस्फुरमाणोष्ठसम्पुटः वल्कलाजिनमाबद्य जटाभारमबन्दयत्। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होंठ फड़कने लगे। उन्होंने वल्कल और मृग चर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटाभार को भी बांध लिया। तस्य क्रुद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरं जग्नुषः पूर्वं रुद्रस्येव बभौ तनौ। उस समय क्रोध में भरकर उस संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रिपुर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था। लक्ष्मणादथ चादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकं शरमादाय संदीप्तं घोरमाशी विशोपमं संददे धनुषि श्रीमान् रामः परपुरञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत्। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलय अग्नि के समान कुपित हो इस प्रकार बोले। यथा जरा यथा मृत्युर्यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तथा हम क्रोध संयुक्तो न निवार्योऽस्म्य संशयम्। लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है, इसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। पुरेव मे चारुदतीमनिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीं सदेव गन्धर्वमनुष्यपन्नगं जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम्। यदि देवता आदि आज पहले की ही भांति मनोहर दांतों वाली अनिंद्य सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 64तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।